चित्रकूट जनपद में लगातार कई घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण मंदाकिनी नदी जलस्तर बढ़ गया है, जिससे रामघाट किनारे सभी दुकानें डूब गई हैं और बाढ़ का पानी घाट से कस्बे की ओर पहुंच गया है, जिससे जिन सड़कों पर मोटर वाहन दौड़ रहे थे अब उन सड़कों पर नाव चल रही है। आलम यह है कि लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। किसी तरह लोग अपना सामान निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच रहे हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे प्रशासन ने तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया और लोगों को बाढ़ क्षेत्र एरिया में जाने से मना कर दिया। जो लोग जहां कहीं फंसे थे उनको बोट द्वारा उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। मंदाकिनी नदी का बाढ़ का पानी यूपी एमपी की सीमा पर करीब 4 फीट से ऊपर तेज बहाव में बह रहा है, जिससे यूपी एमपी की सीमा को सील कर दिया गया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि कल से हो रही बारिश के कारण से मंदाकिनी नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। रात में लगातार जल स्तर बढ़ गया, जिससे लोग अपने घरों से सामान नहीं निकाल पाए। जिन लोगों की दुकान थी वह जलमग्न हो गई हैं। जब सूचना मिली तो आनन फानन में सामान निकाला गया है, लेकिन उनका काफ़ी नुकसान हो गया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि जो लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उन लोगों को सुरक्षित स्थान में पहुंचाया जा रहा है। उनके रहने के लिए रैन बसेरा में उनके खाने पीने का इंतजाम किया गया है। जो लोग फंसे हैं उनको नाव द्वारा निकाल कर सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो घटेगा, अगर वही तो बढ़ जाएगा। अच्छा लग रहा है। भाई बैरियर ले खींच के तो लिए अभी आयुक्त महोदय और मेरे द्वारा जॉइंट इंस्पेक्शन किया जा रहा है यहाँ चित्रकूट जनपद में। जो मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ उसको लेकर हम लोग अभी इंस्पेक्शन किए थे। अभी जिस तरह है थोड़ा सा घाट को पूरा पानी भरा हुआ है, तो कोई व्यक्ति ऐसा कोई फंसा नहीं है। हालांकि जब जलस्तर बढ़ रहा था 3-4 लोग वो पुल पे जो फ्लाईओवर था उसमें वो लोग फंसे थे, तो तब तक हमारा पुलिस भी पहुंच गई थी, तो नाव से उन लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। अभी आज सच कोई खबर नहीं कि कोई वहाँ व्यक्ति कोई फंसा हो। तो हम लोग जो फ्लड कंपनी है उसका एक प्लाटून हम लोगों का अभी पहुँचने वाली है, रास्ते में है। मुश्किल से अभी आधा घंटे में आ जाएंगे और हमारा पुलिस फोर्स पूरा यहाँ तैनात है, सब मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। अभी अनाउंसमेंट भी लगातार किया जा रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे तीर्थ स्थल को लेकर आप देखेंगे अभी कावड़ को लेकर भी बहुत सारे लोग आएंगे। अभी कुछ लोग भी देखे भी हैं, उन सबको अलर्ट भी किया जा रहा है और लगातार अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। और हम लोग अभी फ़िलहाल गोताखोर और बाकी लोगों को भी व्यवस्था कर रखे हैं, सारी तैयारी है। अभी लोग फंसे हुए हैं, कैसे बचाओगे? एक्चुअली जैसे एमपी में थोड़ा बारिश हो रही है ज़्यादा, तो वहाँ भी बारिश हुई, यहाँ भी बारिश हुई है, तो इसकी वजह से पानी का थोड़ा बढ़ गया है। लेकिन अभी ऐसी कोई चिंता की बात नहीं, हमारी व्यवस्थाएं ठीक हैं। रैन बसेरा में हमारी व्यवस्थाएं हैं, और ज़्यादा हो तो फिर हम स्कूल्स में रुकवा सकते हैं, उनका खाने पीने का भी प्रबंध किया जाएगा और सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। और इसके अलावा हम अपने अधिकारियों से अभी डिस्कस भी कर रहे हैं कि क्या क्या और उपाय किए जा सकते हैं। अभी फंसे होने की खबर अभी तक मुझे नहीं मिली है कि कोई कहीं फंसा हुआ है। अभी तक तो सिचुएशन ठीक है, लेकिन हम आगे के लिए कि ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसके लिए भी मैंने सभी अधिकारियों को और सभी हमारे कर्मचारियों को ये कह रहा हूँ कि इसके लिए पूरी तैयारियां रखें और खाने पीने की पूरी व्यवस्था, और अगर ज़्यादा बाढ़ आती तो लोगों को रहने की व्यवस्था, और इसमें अगर बिजली डिपार्टमेंट अगर कोई ऐसे खंभे भी ना टूटें, तार वार ना टूटें ताकि करंट फैले, उससे व्यवस्था पूरी चौकस रहें ताकि कोई घटना ना हो। तो किसी भी प्रकार की घटना ना हो, इसके लिए हम सभी को चौकस कर रहे हैं। और हॉस्पिटल्स में भी पूरी व्यवस्था रहेगी, दवाइयों की कमी ना पड़े, कोई बाढ़ की वजह से कोई ऐसी बीमारियां कुछ होता है तो उसके लिए भी पूरी व्यवस्था है हमारी। ठीक सर।
देखिए, रात भर मूसलाधार बारिश हुई है, जिसकी वजह से मंदाकिनी का जलस्तर घाटों से ऊपर, उसके बाद पूरा घाट की सारी दुकानें डूब गई हैं। आप पीछे मेरे देख रहे हैं, ये जो मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, रामघाट रोड, जो बेड़ी पुलिया से और निर्मोही अखाड़ा होकर के सीधे मध्य प्रदेश के सतना जिले की तरफ जाता है। इस पे भी आप देख रहे हैं मेरे पीछे बब्बू सेठ की गली, जहां से हम स्नान के समय में लोगों का प्रवेश देते हैं, इस गेट के पास नावें चल रही हैं। लगभग अभी कुछ लोग गए थे खुद चल करके, तो उनके छाती से ऊपर पानी इसमें है। तो अभी थोड़ी देर में हम उम्मीद करते हैं कि बारिश थमी है तो ये जलस्तर नीचे होगा। दुकानों के सब सामान निकाल लिए गए हैं और लोग सुरक्षित हैं। फिलहाल किसी तरह की जन धन की हानि की अभी कोई जानकारी नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन, सिंचाई विभाग और सारे लोग इसमें लगे हुए हैं ताकि जनता को किसी तरह की कोई हानि न उठानी पड़े। घाट के क्षेत्र में जो आने वाले घर हैं उनमें लोग फंसे हुए हैं? नहीं, घरों में कोई फंसा नहीं है। घाट के किनारे ये इनकी अपनी सेट ड्रिल है, ये भी जानते हैं। इस नाते बरसात के मौसम में सतर्क रहते हैं। जैसे ही जलस्तर ऊपर उठता है इसकी सूचना दी जाती है, पुलिस की सूचना पर ये खाली कर देते हैं। एक महात्मा जरूर आज गणेश आश्रम में चारों ओर से जलमग्न हो गया था, घिरे थे। उन्हें स्थानीय कुछ तैराक पुलिस की मदद से ट्यूब के साथ भेजे गए, तो थोड़ा जिद कर रहे थे कि प्रभु बचाता है, लेकिन फिर उनसे अनुरोध किया गया, अनुनय विनय किया गया, तो वो भी सकुशल बाहर आ गए। मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के कितना ऊपर चल रही है? अब देखिए, खतरे के निशान के इस समय ये तो आप सिंचाई विभाग के लोगों से पूछें। हम पुलिस के लोग रात से ही इसमें लगे हुए हैं कि किसी भी तरह की कोई जन धन की हानि लोगों की ना होने पाए, उसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। और खतरे के ऊपर क्या, अब तो जो मेन रामघाट रोड है, जो आप कह लीजिए कि मंदाकिनी के इर्द गिर्द जो भी हमारी सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक गतिविधियां चलती हैं, उसका ये केंद्र बिंदु है। इस रामघाट रोड पे भी पानी चढ़ाया है और ये गेट